अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मुगल है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं और उसके साथ साथ उसकी निशानियाँ कौन सी है। आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी की ज़रूरत आपकी बॉडी पूरी कैसे करती है, जब आप खाना खाते हैं तो उससे। जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तो अब इसके लिए बॉडी को एक प्रोसेस चलाना होता है, लेकिन जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो फिर वो प्रोसेस सही से नहीं चल रहा होता। जब भी आप खाने में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टमक के अंदर जाके टूटता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स तक जाता है, और क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की नीड होती है। अब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना कौन सा? स्टार्च फूड, शुगरी फूड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स। जब भी आप कार्बन कंटेनिंग खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आपकी स्टमक के अंदर टूटता है और वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो बॉडी को इसका पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है। तो उसकी रिस्पांस में बॉडी क्या करती है, पेनक्रियाज को ऑर्डर देती है ताकि इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए। ये इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड से जो है आपके सेल्स तक ग्लूकोज को एंटर होने में हेल्प करता है। अब होता क्या है कि ग्लूकोज और इंसुलिन आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी सेल्स तक जाते हैं जहां पर भी उनकी नीड होती है, और उसके बाद जो है इंसुलिन एज अ की तौर काम करता है ताकि आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर हो सके। जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो बॉडी क्या करवाती है कि लिवर से जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको रिलीज करवाती है, और उसके बाद जैसे ही लिवर स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करेगा तो उसके साथ साथ पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करेगी ताकि वो ग्लूकोज जो है सेल्स तक पहुंच सके जिन भी सेल को नीड है ग्लूकोज की। बॉडी तब ही सही से बेहतरीन तरीके से फंक्शन करती है जब उसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ऑप्टिमम हो। अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और बॉडी इस चीज़ को लाइक नहीं करती। तो इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर एक साइकिल चलता है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन को बैलेंस रखता है। और वो साइकिल अचीव कैसे होता है कि जो आप खाना खाते हैं उससे, और पेनक्रियाज और लिवर उसको साइकिल को अचीव करते हैं ताकि वो साइकिल चलता रहे और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड और के अंदर जो है ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। और कुछ लोगों के अंदर साइकिल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होता और इस वजह से उनको डायबिटीज़ होती है। अब डायबिटीज़ के दो टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़ डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, और ये एक ऑटोइम्यून रिस्पांस की वजह से होता है कि ये बॉडी के अंदर एक ऑटोइम्यून रिस्पांस होता है जिसमें बॉडी क्या करती है कि आपकी पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, जो सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वो खाना आपके स्टमक के अंदर जाता है और वो टूटता है ग्लूकोज के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है तो फिर वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पेनक्रियाज से और वो जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज आपका जो है उन सेल्स तक पहुंच जाता है जहां पे उसकी नीड होती है। लेकिन जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता। तो जब भी आप कार्बन कंटेनिंग वाला खाना खाएंगे तो वो ग्लूकोज आपकी ब्लड के स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमा होता रहेगा और आपकी उन सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पे उनकी नीड है। और फिर बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको मेंटेन करने की, बैलेंस करने की कोशिश करती है किडनी का इस्तेमाल करके, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि वो ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। इससे क्या होता है कि जिन भी लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिन आता है। अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स पर। जिन भी लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो वो थर्स्टी होते हैं और उनके अंदर वेट लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, और उनको जो है वो ब्लड विजन की नज़र में भी मसला आता है, और उसके साथ साथ उनको यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंट आता है और यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। तो इसकी वजह से उनको जो है वो थ्रश और जो है जेनिटल इचिंग यानी खारिश जैसे प्रॉब्लम्स भी होती है। अब आते टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 40 की उम्र के ज़्यादा के लोगों में होती है, और 90% ऑफ केसेस जो होते हैं डायबिटीज़ के वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि
बॉडी के अंदर से ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो है पेनक्रियास को ऑर्डर देती है ताकि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट और फिर वो ग्लूकोज और इंसुलिन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी के सेल्स तक जाती है जहाँ पर उनकी नीड होती है। ये नॉर्मल तरीके से ही होता है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर इंसुलिन जो है वो डोर ओपन नहीं कर पाती ग्लूकोज के लिए, ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर हो सके, क्योंकि वहाँ पर सेल्स के ऊपर जो है वो फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इस वजह से इंसुलिन गेट ओपन नहीं कर पाती और आपके सेल्स तक जो है वो ग्लूकोज जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकता। इस वजह से क्या होता है कि आपकी सेल्स के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और आपकी ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो इससे बॉडी और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इंसुलिन और ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि बॉडी के सेल्स तक जो है वो एनर्जी पहुंच नहीं पाती, ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता, तो बॉडी के सेल्स जो है वो एक इमरजेंसी सिग्नल देते हैं लिवर के अंदर ताकि वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको रिलीज कर दे, क्योंकि बॉडी के सेल्स के अंदर तो ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पा रहा होता। तो अब क्या होता है कि लिवर जो है वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो भी रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के सेल्स के अंदर जो है एनर्जी की कमी हो जाती है। अब आते सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम में ये है कि जिन भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो वो थर्स्टी हो जाते हैं और उनको ब्लड विजन यानी नज़र के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका वेट लॉस वज़न कम हो जाता है और उसके साथ साथ उनको यूरिन जो है वो जल्द से जल्द आता है, फ्रीक्वेंट यूरिन आता है। जिन भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो उनके जो सिम्टम्स जो है वो बहुत डिले डेवलप होते हैं, तो इसकी वजह से तकरीबन कुछ लोगों को तो 10 साल के बाद पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट जो है वो ऑब्जर्व होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। थैंक यू सो मच।